रिसेंट वीडियो में आप सब लोगों ने फैंटेसी वेब सीरीज, मैजिकल वेब सीरीज की डिमांड की थी, इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 बहुत कमाल की मैजिकल सीरीज को कवर करेंगे और आगे इसके और भी पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर आपको डीमंस, गॉड, सुपरनैचुरल चीज़ें, बहुत सारा मैजिकल वर्ल्ड जैसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इस लिस्ट की मोस्ट ऑफ द सीरीज हिंदी में ही अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहली सीरीज है टॉम राइडर द लेजेंड ऑफ लॉरा क्राफ्ट। ये सीरीज अभी रिसेंटली आई है और ये एक एनिमेटेड सीरीज है। अब एनिमेटेड इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज बेकार है, बच्चों के लिए नहीं है, हर कोई इसको देख सकता है और आपको ये सीरीज काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपने लॉरा क्राफ्ट का गेम खेला है, अगर आपने टॉम राइडर की सीरीज देख रखी है, तो वैसा ही एक्सपीरियंस आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर जो कि लॉरा क्राफ्ट है, वो अपने पास्ट के बारे में जानना चाहती है, बचपन के बारे में जानना चाहती है और जानते हुए वो क्या कुछ एक्सप्लोर करती है, किन खजानों को ढूंढती है, किस दुनिया को ढूंढती है, वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। कुल मिला के ये एक मैजिकल फैंटेसी और एडवेंचर से भरी हुई सीरीज है, जिसको आपको डेफिनेटली जरूर देखना चाहिए। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है अगाथा, जो कि एक एमसीयू की सुपर हीरो सीरीज है, बट ये एक मैजिकल फैंटेसी सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अगाथा की, जिसको आप लोगों ने पहली बार WandaVision सीरीज के अंदर देखा होगा, जहां पे उसकी पावर्स चली जाती हैं। वो किस तरीके से सीरीज के अंदर अपनी पावर्स को दोबारा रीगेन करती है और अपनी खुद की टोली बनाती है, डायनो की टोली, क्योंकि ये सब विचेस हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये भी एक काफ़ी अच्छी सीरीज है और हिंदी लैंग्वेज में Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये दुनिया की सबसे महंगी सीरीज है। आपको जान के काफ़ी आश्चर्य होगा कि इस सीरीज को बनाना छोड़िए, सिर्फ इसके राइट्स लेने के लिए अमेजॉन ने 200 से $250 मिलियन दिए थे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और बाकी इस सीरीज में अलग से बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाया गया है। वो जब आप इस सीरीज को देखेंगे तभी आपको पता लग जाए, क्योंकि इसका हर एक सीन एक वॉलपेपर की तरह, इतने कमाल के इसके विजुअल्स हैं। इस सीरीज के अंदर आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी देखने को मिलती है, बट इस सीरीज को देखने के लिए आपको बाकी की जो मूवीज आई थी पहले उनको देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक अलग स्टोरी दिखाई जा रही है, जहां पे काफी चेंजेस भी इसके अंदर किए गए हैं। कुल मिला के अगर आपको मैजिक से भरी हुई, फैंटेसी से भरी हुई एक्शन एडवेंचर सीरीज देखनी है तो आपके लिए ये सीरीज डेफिनेटली बनी हुई है। अगर आपने कोई भी मूवी नहीं देखी है तो ये सीरीज आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये उन सभी मूवीज़ के लेवल की नहीं है स्टोरी के मामले में। बाकी विजुअली और जो इसके अंदर चीज़ें दिखाई गई हैं, वो दुनिया वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। मूवी तो उसके आसपास भी नहीं है। और ये सीरीज़ हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। इसके 2 सीजन्स आए हैं, दोनों ही वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है द किंग इटर्नल मोनार्च, जो कि एक साउथ कोरियन सीरीज़ है और ये भी एक बहुत ज़्यादा कमाल की सीरीज़ है। हो सकता है आप पहली बार इसका नाम सुन रहे हो, क्योंकि इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कोरिया की, लेकिन अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स में। एक यूनिवर्स जहाँ पे हमें आज का कोरिया देखने को मिलता है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जहां पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया अलग हो गए हैं, लेकिन दूसरे यूनिवर्स के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक यूनाइटेड कोरिया की, जो कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। वहां पे कहानी दिखाई जाती है 1994 की, जहां पे हमारा हीरो जो कि 8 साल का बच्चा है, उसके पिता को उसके चाचा धोखे से मार देते हैं और उसको भी मारने वाले होते हैं राजगद्दी के लालच में। लेकिन इतने में एक आदमी जो कि अचानक से प्रकट होता है, मुंह पे उसके कपड़ा होता है और वो इस 8 साल के बच्चे को, हमारे हीरो को बचा लेता है। और ये काफी उत्सुकता से कि आखिर ये है कौन, उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन इसके हाथ सिर्फ उसका एक आई कार्ड लगता है जिसके अंदर लिखा होता है 2019, मतलब कि ये इंसान फ्यूचर से आया हुआ है। और उसी के बारे में जानते काफ़ी साल बीत जाता है। फिर एक दिन आता है जब हमारे हीरो को एक मैजिकल दरवाज़ा दिखता है, जिसके बाद वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में, यानी कि हमारे यूनिवर्स में, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया डिवाइड हो चुके हैं, उस दुनिया में पहुँच जाता है। और दूसरी तरफ इसका चाचा एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर चुका है ताकि वो अपने भतीजे को मार सके। तो आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स मिला 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है सुपरनैचुरल, जिसके अभी तक 15 सीजन्स आई थिंक आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी सीरीज के लिए, कि एक के बाद 15 सीजन्स और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करें। इस सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरोज़ की, जो 2 भाई होते हैं और ये लोग अपने पिता को ढूंढने के लिए निकलते हैं, क्योंकि इनके पिता अचानक से गायब हो गए। और उनको ढूंढते ढूंढते ये लोग एक ऐसे एडवेंचरस सफ़र पर निकलते हैं, जहाँ पे इनका हर एपिसोड के अंदर किसी ना किसी डीमन से, भूत प्रेत से, गॉड से सामना होता रहता है और बहुत सारी अजीबोगरीब सुपरनैचुरल चीज़ें इनको दिखती रहती हैं। अब ये लोग कैसे अपने पिता को ढूंढते हैं और आगे क्या कुछ होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये सीरीज अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, बट आप हिंदी सबटाइटल के साथ इसे प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।